मुंबई से एक एक्ट्रेस शारजा पहुंचती है। शारजा से उसे दुबई जाना था। दुबई में एक ऑडिशन था। यह ऑडिशन एक इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए था। मगर जैसे ही वो शारजा एयरपोर्ट पहुंचती है और अपना मोबाइल खोलती है तो पाती है कि उस शख्स के सारे व्हाट्सएप मैसेज गायब हैं, जिस शख्स के भरोसे वो दुबई जा रही थी। इसके बाद वो एक्ट्रेस भी गायब हो जाती है। फिर 10 दिन बाद उस एक्ट्रेस की मां को एक मेल मिलता है। 27 साल की कृष्ण परेरा शारजाह जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है। 2 अप्रैल को दुबई में परेरा का ऑडिशन है। यह ऑडिशन शारजाह की एक 5 सितारा होटल में एक इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए है। इस ऑडिशन के लिए मुंबई की ही एक कंपनी टैलेंट पूल ने कृष्ण परेरा को चुना है। पहले राउंड का ऑडिशन मुंबई के एक 5 सितारा होटल में पूरा हो चुका है। यह ऑडिशन परेरा ने क्लियर भी कर लिया। अब फाइनल राउंड के ऑडिशन के लिए वो शारजाह जा रही है। शारजाह जाने और वहां ठहरने का सारा खर्च टैलेंट पूल कंपनी ने ही उठाया है। परेरा के शारजाह जाने से पहले कंपनी का मालिक परेरा से मिलता है, उसे ऑडिशन के बारे में समझाता है और साथ ही उसे एक ट्रॉफी देता है। उसने परेरा को बताया कि शारजाह में जो ऑडिशन होने वाला है उसमें इस ट्रॉफी का भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे अपने साथ ले जाओ। कृष्ण परेरा शारजाह की फ्लाइट में बैठने से पहले अपनी मां प्रमिला परेरा से बात करती है। वो उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। अब वो शारजाह लैंड करने के बाद उन्हें फोन करेंगी। करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद परेरा शारजाह एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्लेन से बाहर आते ही वो अपनी मां को फोन कर ठीक ठाक पहुंच जाने की खबर देती है। मां को फोन करने के बाद अब वो अपने व्हाट्सएप खोलती है। जिस टैलेंट पूल कंपनी ने उन्हें ऑडिशन के लिए दुबई भेजा था उसको मैसेज करने के लिए, मगर व्हाट्सएप खोलते ही वो हैरान रह जाती है। जिस नंबर पर पिछले 15 दिनों से वो व्हाट्सएप चैट कर रही थी वो सारे चैट्स डिसअपेयर हो चुके हैं। हैरान परेरा अब उस नंबर पर कॉल करती है, मोबाइल बंद है। फिर उसे होटल का नाम याद आता है जहां उनके नाम की बुकिंग है। वो होटल फोन करती है। पता चलता है कि उनके नाम की उस होटल में कोई बुकिंग ही नहीं है। फिर होटल स्टाफ से पूछने पर यह भी पता चलता है कि उस होटल में न तो कोई प्रोडक्शन टीम ठहरी है और न ही वहां कोई ऑडिशन होने वाला है। कृष्ण परेरा बुरी तरह अब चकरा चुकी है। घबरा कर वो मुंबई अपनी मां को फोन करती है। मां को सारी बात बताती है। मां भी हैरान। वो परेरा से कहती है कि शारजाह एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस वालों को सारी बातें बता दें, साथ ही फौरन दूसरी फ्लाइट पकड़कर मुंबई लौट आए। मां के कहने पर कृष्ण परेरा 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे की ही मुंबई की फ्लाइट बुक कर लेती है। इसके बाद वो अपनी मां से कहती है कि अब वो एयरपोर्ट पर पुलिस के पास शिकायत लिखाने जा रही है। परेरा के मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो गई थी। उसने अपनी मां को कहा कि अब सिर्फ 3% बैटरी बची है। मोबाइल चार्ज करने के बाद वो दोबारा फोन करेगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। कायदे से कृष्ण परेरा को 1 अप्रैल की दोपहर को ही अब मुंबई लौट आना चाहिए। मुंबई की फ्लाइट मुंबई में लैंड भी कर जाती है, मगर कृष्ण परेरा मुंबई नहीं पहुंचती। घबराए घर वाले लगातार उसके मोबाइल पर फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा है। पूरी रात बीत जाती है, परेरा की कोई खबर नहीं आती। आखिरकार परेशान घर वाले 2 अप्रैल को मुंबई पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब चूंकि कृष्ण परेरा का आखिरी लोकेशन शारजाह था, लिहाजा पुलिस वाले भी शुरुआत में टाल मटोल का ही रवैया अपनाते हैं। इधर दिन बीतता जा रहा है, उधर परेरा की कोई खबर नहीं आ रही। शारजाह से दूर मुंबई में घर वाले लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस 2 देशों की दूरी और इलाके का हवाला देकर बस टाल मटोल कर रही है, पर परेरा की अब भी कोई खबर नहीं मिल रही। फिर कुछ दिन बाद अचानक एक दिन कृष्ण परेरा की मां प्रमिला परेरा के मेल बॉक्स में एक मेल आता है। ये मेल शारजाह में भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से भेजा गया था। मेल पढ़ते ही प्रमिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मेल में लिखा था, कृष्ण परेरा को 1 अप्रैल की सुबह शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वो शारजाह सेंट्रल जेल में बंद है। इस एक मेल ने पूरे परेरा परिवार को बदहवास सा कर दिया। मेल पढ़ते ही सबसे पहले परेरा का परिवार मुंबई के उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां उन्होंने 2 अप्रैल को ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस वाले मेल पढ़ने के बाद पहली बार गंभीर होते हैं
आला पुलिस अफसरों को इसकी खबर दी जाती है। इसी के बाद मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच परेरा की मां प्रमिला परेरा से मुंबई से लेकर दुबई तक के सफर और ऑडिशन के बारे में बारीक से बारीक जानकारी हासिल करती है। प्रमिला की मां की कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम 2 लोगों को उठाती है। इनमें से एक का नाम रवि है और दूसरे का एंथनी पॉल। रवि टैलेंट पूल का मालिक और एंथनी पॉल उसका दोस्त। अब इन दोनों से पुलिस पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो इससे पहले न सुनी गई न सुनाई गई। बात 2020 की है। तब पूरे मुंबई में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था। शहर में लॉकडाउन था। लोगों के आने जाने पर, बाहर निकलने पर पाबंदी। लॉकडाउन में जब जब थोड़ी बहुत छूट मिलती तब बहुत से लोग अपनों की खबर लेने या उनकी मदद करने भागकर उनके पास पहुंचते। बोरीवली में एंथनी पॉल की बेकरी है। उससे कुछ दूरी पर एंथोनी की एक बहन एक अपार्टमेंट में रहती है। कोरोना में अपनी बहन की मदद करने के लिए अक्सर एंथोनी उसके घर जाया करता। इत्तेफाक से जिस अपार्टमेंट में एंथोनी की बहन रहा करती उसी अपार्टमेंट में कृष्णा परेरा अपनी मां प्रमिला परेरा के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन जब एंथोनी अपने बहन से मिलने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तभी एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। एंथोनी ने अपने आप को बचाने के लिए गेट के पास पड़ी गार्ड की प्लास्टिक की कुर्सी को उठाकर कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इसी दौरान एक महिला भागती हुई गुस्से में एंथोनी के पास आई। उसने एंथोनी को सबके सामने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यह महिला कोई और नहीं, कृष्णा परेरा की मां प्रमिला परेरा थी।